नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कन्या राशि या कन्या लगन से भी आप देख सकते हैं वीडियो लेके आए हैं। राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया है 18 मई 2025 को कुंभ राशि में। और कन्या राशि की बात करें तो आपका राहु इस समय बहुत अच्छे स्थान पर आ गया है। छठे भाव पे राहु आ गया है। कैरियर के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए योग बन गया है। विदेश की यात्रा के लिए योग बन गया है। राहु 18 महीने के लिए यहाँ पर रहेगा और उसके बाद ये वापस उल्टा मकर राशि की तरफ चला जाएगा, क्योंकि राहु केतु शैडो प्लैनेट है और हमेशा वक्री चलते हैं। देखिए, राहु जो है आपको मालूम ही है मटेरियल चीज़ों का लॉर्ड है, और इस कल युग में राहु का सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है। जो भी पूरा वर्ल्ड है वो आप देख सकते हैं कि पैसे के द्वारा इन्फ्लुएंस या मोह माया के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। और आप अगर कुछ लेने जाते हैं तो आपको मनी ही आपको स्पेंड करनी पड़ती है, चाहे आप किसी होटल में जाएं या शॉपिंग मॉल में जाएं या बच्चों की शादियां करनी हो या अपने चीज़ों को ख़रीदना हो, तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर पूरा रहता है। टेक्नोलॉजी भी राहु के साथ लिंक करती है। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी देखते हैं, आप एलसीडी देखते हैं, और भी कई चीज़ें जो राहु के साथ टेक्नोलॉजी है वो लिंक करती है। राहु एक तरह से हमारे इस कल युग का ग्रह माना जाता है और शैडो प्लैनेट की श्रेणी में आता है। और इसका जब राहु की महादशा होती है और अंतर्दशा होती है और राहु की प्लेसमेंट अगर आपकी अच्छी हो तो आपको राहु बहुत बड़ा धन लाभ देता है। अगर राहु की प्लेसमेंट लगन कुंडली में अच्छी नहीं है तो कई बार ये नुकसान भी देता है, क्योंकि इसका जो मूल स्वभाव है वो मेलेफिक आता है। क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं वो सडन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। और ये अगर प्लेसमेंट गोचर में अच्छी मिल जाए तब भी आपको 25% आपको उसके अच्छे रिजल्ट देंगे। इस समय कन्या राशि की प्लेसमेंट आपके 6th हाउस में बहुत बढ़िया है। 6th हाउस होता है जॉब कैरियर का, और ये कैरियर अगर कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो राहु का छठे भाव में आना आपके लिए कैरियर में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहा है। और नक्षत्र की अगर बात करें तो राहु का जो संचार हुआ है गुरु के नक्षत्र के साथ, ये स्टिल रहेगा 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा और 2/8/2026 को ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, मंगल के नक्षत्र में है। तो गुरु का नक्षत्र नवंबर तक इसका क्या प्रभाव रहने वाला, देखिए गुरु की राशियां हैं आपकी चौथे घर की राशि है, 7वें घर की राशि है, इन दोनों को ये प्रभावित करेगा। चौथे घर का यानी कि मन में आपका घर में मन नहीं लगेगा और बेचैनी रहेगी, और कुछ पारिवारिक दृष्टि से आप दूरियां बना के चलोगे, बात पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। कोई वाहन या प्रॉपर्टी के ऊपर आपका खर्चा आ सकता है, रिपेयरिंग आ सकती है। तो 7वां घर होता है आपका पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो लाइफ पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर चाहे मेल हो फीमेल, दोनों पे असर सेम ही होता है। और 7वें घर से क्योंकि ये 12वां है तो आपके हो सकता है पार्टनर की लाइफ पार्टनर की ट्रांसफ़र कहीं विदेश में हो जाए या कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह पटक दे जो कि आपको उसका मन में बेचैनी फील हो कि मेरा पार्टनर दूर चला गया। और 6th हाउस में होने से ये शत्रु अंतर योग बनाता है। और जैसे आपका लिटिगेशन चल रहा है, कोई कर्जा चल रहा था, कोई बीमारी चल रही थी, उस पर भी विनिंग कराता है। कोर्ट से विनिंग भी ये ग्रह करा देता है। और ये गुरु के नक्षत्र के बाद जब राहु अपने नक्षत्र में आएगा तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, तो आपको मिरेकल रिजल्ट देगा। क्योंकि अपने नक्षत्र में होने से राहु 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा करेगा। 6th हाउस होता है जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो बड़ी अच्छी स्थान पर जॉब लग सकती है, अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है, क्योंकि 12वें घर के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो फॉरेन की कंपनीज में, एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है। फॉरेन में भी आप जा सकते हैं, फॉरेन में आप अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या फॉरेन में अगर ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, तो ये पापी ग्रह जो होते हैं वो विदेश जाने में बहुत बढ़िया रोल अदा करते हैं। इसी तरह से जब ये राहु मंगल के नक्षत्र में जाएगा 2/8/2026 को, ये 5/12/2026 तक ये यहाँ पर रहने वाला है। मंगल के नक्षत्र में जब जाएगा तो 8वें घर के चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ 6-8-12 का भी योग कहीं ना कहीं जरूर बनेगा, तो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। चोट दुर्घटना का कारण ग्रह भी बनेगा, क्योंकि हर ग्रह के अच्छे भी एट्रीब्यूट होते हैं और बुरे भी एट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बुरे एट्रीब्यूट 8वें घर से देखने को मिलेंगे, यानी कि पीड़ा का घर आपका जागृत रहेगा।
और 8वें घर से रिलेटेड, यानी कि जैसे आपकी शादी हो चुकी है, ससुराल पक्ष से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। राहु तृतीय भाव का भी लॉर्ड है, तो आपके तीसरे घर यानी कि मित्रों के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। छोटे भाई बहनों से आपका डिस्टर्बेंस यहाँ पर राहु दे सकता है, लेकिन साहस बढ़ेगा और आप ऑनलाइन वर्क से भी आपको फ़ायदा देगा। तो दोनों चीज़ें रहेंगी, क्योंकि मंगल की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि मंगल उस समय गोचर में कहाँ होगा। अगर मंगल उस समय बुरे प्रभाव में होगा तो आपको बुरा फल मिलेगा, अगर मंगल गोचर में अच्छा फल अच्छे राशियों में होगा तो अच्छा मिलेगा, यानी कि मिला जुला आपको असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह है कि आपको चोट दुर्घटना भी लग सकती है, क्योंकि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में राहु अंगारक योग भी बना देता है और ये एक मेलेफिक इफेक्ट यहाँ पर देता है। तो थोड़ा संभलने का टाइम जो आपका रहेगा वो नवंबर से लेकर अगस्त 2026 तक रहेगा, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र होगा। क्योंकि जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो हर ग्रह के टेस्ट भी बदल जाते हैं। अब देखिए, इसकी दृष्टियों की बात करें तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है सीधी आपकी 10th हाउस पर जा रही है, गुरु पर जा रही है, गुरु की छठे भाव में। तो कैरियर जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया एक योग बना हुआ है आपके लिए। आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल सकती है इन 18 महीनों में, और आपका प्लेसमेंट के द्वारा आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल सकता है। इसी तरह से राहु 12वें घर को देख रहा है, वहाँ केतु बैठा हुआ है। केतु डिटैच कर देता है चीज़ों को। जैसे आपने पीआर लगाया है तो वो उसको, अगर केतु बीच में आ गया, दशा में आ गया, तो उसको कैंसिल कर देगा, यानी कि विदेश में गए तो मन बेचैन कर देगा केतु। केतु जो है मटेरियल चीज़ों से हटा देता है। केतु की एक ही खासियत है कि अब योगा मेडिटेशन करो, ध्यान कराओ, उसमें केतु का बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। ये आइसोलेशन का प्लैनेट माना जाता है। राहु की दृष्टि तुला राशि पर भी जाएगी। सेकंड हाउस पे जब दृष्टि जाएगी तो आप अपनी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स के पैसा कमाएंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, परिवार की संपत्ति बढ़ेगी। तो ये इस तरह से राहु का प्रभाव पूरे साल आपको देखने को मिल सकता है। राहु का जो ट्रांजिट है वो 18 महीने रहेगा, और 18 महीने में आपकी अगर महादशा राहु की है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लेके आ रहा है, क्योंकि 6th हाउस में राहु पैसा बहुत देता है, और दूसरा ये जॉब भी बहुत बढ़िया देता है, यानी कि एक हाइट देता है जॉब में। और जैसे आपकी जॉब में मतलब ट्रैवलिंग का भी योग यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है जैसे आपकी जॉब लग जाए तो बॉस बोले आपको ट्रैवलिंग भी करनी है, तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो आपकी यहाँ पर राहु केतु ट्रैवलिंग भी बढ़े देने वाले हैं। ट्रैवलिंग में आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु 6th हाउस में बीमारियां भी देता है। तो इस तरह से आपका ये रहने वाला है, डाइट पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुंभ राशि है। कुंभ राशि कालपुरुष की 11 नंबर की राशि, जो कि शनि की राशि होती है। ये शनि ब्लॉकेज पैदा करता है हमारे शरीर में, और राहु उसको और बीमारी को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये रहने वाला है। और राहु के उपाय क्या होता है, जैसे आप भैरव जी की उपासना करो, काली चीज़ों का दान दो, शनिवार को काला वस्त्र मत पहनो, ज़्यादा कम पहनो, मतलब कि उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी बॉडी को अट्रैक्ट करती है राहु की। और राहु के लिए आप बहुत अच्छा उपाय होता है कि जानवरों की सेवा करो, सबसे बढ़िया होता है। और मछलियों को दाना दो, चींटियों को आटा चीनी दो, या बिस्कुट बांटो डॉग्स को। ये राहु के उपाय होते हैं, जनरल उपाय होते हैं, जिससे आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। बहुत सस्ते उपाय होते हैं, और आप अपने घर के आसपास भी करेंगे तो आपको इसका जो राहु का मेलेफिक इफेक्ट है वो कम मिलता है, क्योंकि शनिवार इसका बहुत प्रबल दिन होता है राहु का, क्योंकि शनि वत्स राहु होता है। जैसे शनि चलेगा वैसे ही राहु उसके पीछे पीछे चलता है। तो इस तरह से ये रहने वाला। ये गुरु के साथ जो कनेक्शन छठे भाव में इसका बनाया है, ये बीमारी भी उत्पन्न करेगा, लिवर में समस्या देगा। लिवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी, और फैटी लिवर भी हो सकता है। इसलिए खाने पीने पे आपको ध्यानपूर्वक पूरा देना है, नहीं तो फिर ये राहु गुरु का जो छठे भाव में कनेक्शन है, ये आपके लिए बीमारी के लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, जो कि क्रोनिक डिसीज़ में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये कन्या राशि पे इसका ऊपर प्रभाव रहने वाला है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।